बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ABSN एसोसिएट्स के यूट्यूब चैनल और मैं हूं रजा ताबिश। आज मेरे साथ ABSN एसोसिएट्स के CEO अबुल हसन भी मेरे साथ मौजूद है। आज बहरिया टाउन के अंदर मौसम बड़ा सुहाना था, तो CEO साहब ने कहा कि क्यों ना यार आज हम बहरिया टाउन थोड़ा सा घूमे फिरे। तो फिर हम घूमे फिरे और हम आपको अपनी सफ़र में शामिल ना करें, ये कैसे हो सकता था। इसलिए आज हम बाहर निकले हैं। आज हम आपको यहाँ बाहर का माहौल दिखाएंगे कि ड्रिजलिंग यहाँ पर बड़ी शानदार हो रही है। बहरिया टाउन के अंदर आज बारिश का एक फवार है। तो ओवरऑल बहरिया टाउन आज कैसा लग रहा है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहें और इन्जॉय करें। ये बहरिया टाउन कराची का हेड ऑफिस है। बारिशें वैसे तो पूरी दुनिया के लिए रहमत होती है, लेकिन इंतहाई मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जब भी बारिशें होती है ना, हमेशा लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा परेशान मत हो, पाकिस्तान के अंदर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर आज 90% लोग ना जब बारिशें होती हैं बाहर निकलते हैं, बारिश को एंजॉय करते हैं। तो इनमें से जो बेस्ट और फर्स्ट जो हमारी ऑप्शन है वो बहरिया टाउन कराची। आप लोग देख लें, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश सुबह से हुई है। मौसम सुहाना है, सारे पौधे दरख्त सब कुछ धुल गए हैं, रोडें सारे साफ हैं। मतलब आपको देखें कितना जबरदस्त लग रहा है ना बहरिया टाउन कराची। कहीं पर कोई पानी खड़ा यहाँ पर नहीं है। आप बहरिया टाउन में रहकर आप कह सकते हैं कि यार वाकई बारिश जो है ना वो अल्लाह की रहमत है। लेकिन बहुत सारे नशेबी इलाके पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं, वहां जब भी बारिश होती है ना घुटनों घुटनों तक पानी आता है। करंट्स का मसला होता है, बहुत सारे लोगों को जो ना करंट लग जाता है, वो ऐसे ही अपनी जान से चले जाते हैं। लेकिन बहरिया टाउन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना शानदार और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का साइंटिफिक तरीके से इसको बनाया गया है इस बहरिया टाउन को, कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। और मजे की बात एक और मैं आपको बताऊं, बहरिया टाउन में ये तभी तो फवार है बारिश की, आप देख रहे हैं हल्की सी बारिश हो रही है। इससे भी अगर तेज बारिशें जब मानसून के मौसम में यहाँ पर तेज तेज बारिशें कराची भर में होती है, सिंध में होती है ना, तो आपने कराची की हालत आपने देखी होगी। अर्बन फ्लडिंग से पूरा कराची दो चार हुआ होता है। लेकिन मजाल है कि बहरिया टाउन कराची के किसी एक रोड पर, किसी एक स्ट्रीट में, किसी एक प्रीसेंट में कहीं पर आप लोग पानी खड़ा देखें। ड्रेनेज का इतना शानदार सिस्टम यहाँ पर किया गया है कि बारिश का जितना भी पानी है ये सारा ड्रेनेज में, प्रॉपर ड्रेनेज जो सिस्टम या फिर ड्रेनेज का जो एक पाइपें बिछा दी गई है, नदियां बिछा दी गई है, उनके थ्रू ये डैम्स में चला जाता है। ताबिश आपकी ये इतनी खूबसूरत बातें सुन के ना मुझे भी जज्बाती सर तौर सर सर मैं खुद भी थोड़ा सा जज्बाती हो गया। और खासकर ये जो सुहाना मौसम है इस टाइम पे बारिश का ना, है ना। रहमत खुदाबंदी की तरफ से जो अभी जो बारिश बहरिया टाउन में क्या इसकी ये बारिश की आपको पता है सबसे मेन जो आजकल जो वायरल जो बीमारियां खासकर फ्लू और बुखार बच्चों के खासकर ये इन्फेक्शन वगैरह है ना, इनकी वजह से काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था, स्पेशली कराची। खुश्क हुआ था जी ना। जी जी जी। ऐसे ही है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ये जो पोल्यूशन का जो इंडेक्स है वो किस हद तक पहुंच गया था। हालिया बारिशों की वजह से एकदम से ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से ख़त्म हो गई है। और जो आप बता रहे थे बहरिया टाउन के हवाले से, बहरिया टाउन में देखें कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका। ये जितनी बारिश आपको ज़मीन पे गिर रही है ना, ये सीधे डैम्स में जा रही है। अभी आपको हम वीडियोज़ में अपने क्लाइंट को, स्पेशली जो बहरिया के जो हमारे स्टेक होल्डर्स, जो बहरिया के जो रिहायशी और जो बहरिया में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके लिए ज़रा उनको दिखा दें कि बहरिया टाउन ने अभी तक क्या इनके लिए बेहतरीन किस्म का वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाया। हाई राइजेस बिल्कुल यूरोप और अमेरिका वो वाली वाइब आ रही है ना यहाँ पर। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि बहुत सारे सिंध के, कराची के नशेबी इलाके हैं जहाँ पर हल्की सी भी बारिश होती है ना तो अर्बन फ्लडिंग का एक डर, एक खौफ सा रहता है। लेकिन बहरिया टाउन कराची ने इस खूबसूरत तरीके से, इस साइंटिफिक तरीके से बहरिया टाउन को डिज़ाइन किया है। इससे भी अगर तेज़ बारिश हो, आपने मानसून की बारिशें यहाँ पर देखी हैं, कराची में कितनी तेज़ बारिश होती है। मजाल है कि कोई एक कतरा पानी भी कहीं पर आपको खड़ा नजर आए। ये सारा पानी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू ये सारा डैम्स में चला जाएगा। पानी जाया नहीं है यहाँ पर, इवन बारिश के पानी को भी जाया नहीं किया जाता है। ये सारा पानी क्या होगा, ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू डैम्स में चला जाएगा। फिर डैम से इसी पानी को लिफ्ट करके, ये जो आप ग्रीन बेल्ट्स मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये देखें ये ग्रीन बेल्ट्स, ये बहरिया के हर परसेंट में फ्रूट ऑर्चर्ड्स यहाँ पर बनी है बहरिया टाउन के अंदर। इन तमाम पौधों को, दरख्तों को जो पानी दिया जाता है ना, ये यही बारिश का पानी है, इसी को डैम से लिफ्ट किया जाता है। क्यों सर, ऐसा ही है? बिल्कुल। रज़ा ताबिश, अभी आप बता रहे थे ना कि डेवलपमेंट के हवाले से जो बहरिया ने जिस तरीके से रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड के जो आपको ड्रेनेज जो वाटर
देखें यहाँ पे ड्रेनेज जो ड्रेन का अलग इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया हुआ है, और उसके अलावा जो आप देख रहे हैं ये ग्रीनरी यहाँ पे इस वक्त पत्ता पत्ता इसका धुल गया हुआ सारा ना। तो बिल्कुल साफ सुथरा सा लग रहा है, देखो ना। एक मिनट व्यूअर जी, गाड़ी का बेल्ट हमने लगाया नहीं था, उसकी आवाज आ रही है अच्छा, जरा उसका इसको। जी जी जबरदस्त। ये देखो, ये वाह 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 वाह, वाकई अल्लाह की शान है, ये वाकई अल्लाह की शान है। तो क्या जो बहरिया के अंदर है ना भाई, जो जिन्होंने बहरिया के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो उनके तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो जाया नहीं जा रही है भाई। वो दिल, उनका दिल खुश हुआ होगा आज, तो है ना। बिल्कुल। तो मैं आपको बता रहा था ताबिश, आप जो बता रहे थे वीडियोस के हवाले से ना, देखिए बहरिया की जो मैनेजमेंट है, स्पेशली ये इस तरह के डिजास्टर्स और रेन वगैरह होते हैं तो उस वक्त वो हाई अलर्ट हो जाते हैं। हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल मैनेज तरीके से बहरिया इसको लेके जाता है। और आप आज के दिन जो बारिश जो कराची में है, इतने बड़े हाउसिंग सोसाइटीज़ है, निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, आप वहाँ पे जाएँ, ये माहौल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। सर, ये आगे लंदन ब्रिज का सा व्यू आ रहा है, जरा इस ब्रिज के बारे में, इस प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें तो सही हमारे व्यूअर्स सर ये प्रेसेंट 4 का ब्रिज है, बहरिया ने खूबसूरती बढ़ाने के लिए देखो इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ की हुई है। अब इसके नीचे मकसद जो हमारे यहाँ आने का, आप देखो रोड पे आप दिखा सकते हैं, ये ड्रेन के थ्रू सारा पानी नीचे डैम में जमा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, कराची में कहीं पे भी ऐसा इस तरह का आपको सारा पानी ना इसी के थ्रू, इसी इन्हीं चैनल्स के थ्रू मेरे ख्याल में डैम्स में चला जाता है। एग्जैक्टली वो सामने देखे डैम, प्रेसेंट 4 का डैम है, यहाँ पे अच्छा खासा निकल के दिखाते जी बिल्कुल। अभी आप देखें हम प्रेसेंट 4 के डैम के ऊपर बिल्कुल खड़े हैं, और वो सीधे डायरेक्ट गिर जाता की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देते रहेंगे। जी तो दोस्तों, हमने आपको ये कुछ जो हाई राइजेस थे उनका हमने आपको व्यू कराया, बारिश में ये कितने खूबसूरत लगते हैं। हमने आपको प्रेसेंट 4 का डैम दिखाया, जहाँ पे बारिश का पूरा पानी जो ड्रेन होके वहाँ पे चला जाता है, फिर वहाँ से उसको लिफ्ट करके जितने भी ग्रीन बेल्ट्स अभी हमने आपको दिखाए यहाँ पर बहरिया टाउन के अंदर जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इनमें ग्रीन बेल्ट्स का बड़ा ख्याल रखा गया है। क्योंकि गर्मियों में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर हीट वेव की वजह से बहुत सारी अमवात हो जाती है। वो इसलिए कि कराची के अंदर बदकिस्मती से दरख्त बिल्कुल न होने के बराबर है। बहरिया टाउन में ग्रीनरी का, ग्रीन बेल्ट का बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। अब जितने ज्यादा दरख्त होंगे, लाजमी बात है वहां पर उतना ही ज्यादा पानी की जरूरत होगी। तो इस वक्त हम लोग बढ़ रहे हैं हाइट्स की जानिब। अब हम आपको हाइट्स का व्यू दिखाते हैं कि बारिश के मौसम में हाइट्स में चूंकि लोग बहुत सारे होते हैं, फ्लैट्स के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, तो वहां पर वेस्ट ऑफ कराची में हमने देखा कि वहां पर लोग ज्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। तो लेट्स सी कि बहरिया टाउन के हाइट्स के अंदर बारिश के मौसम में लोग कैसे अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। स्टे विद अस, हम बढ़ रहे हैं हाइट्स की जानिब। हाइट्स हम आपको दिखाते हैं। यही सर के, यही सर सच में वाइपर ही बनता, वाइपर बनता। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं लसड़वा मैं मैं घंटा लगा मी जे तो खोले जा तो 15 मिनट रुक जल्दी से रुका हूं दाबी जी रे गग्गड़ पकड़ा। ओके डन है कजन, डन है, ठीक दे। शुरू चाहे बस खोया खटंग सुनो। लो जी दोस्तों, हम लोग हाइट्स के अंदर इंटर हो रहे हैं। तो ये हाइट्स का व्यू है, देखें माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखें। पौधे कितने हरे भरे और खुशबाश नजर आ रहे हैं। आज इनको भी ना सही ये धुल गए, इसके पत्ते सारे ग्रीन, आप देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट सही है सारे हाइट्स के, बहरिया हाइट्स के चारों तरफ आपको टावर्स नजर आ रही है। ये बहरिया हाइट्स के टावर्स हैं। और ये देखें फूल सारे बिल्कुल ना एकदम तरोताज़ा आपको लग रहे होंगे। और अच्छा रजा, इसमें एक चीज़ आप इनको हमारे क्लाइंट्स को बताता चले कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक वायरिंग है ना, ये सारी अंडरग्राउंड है। मजाल है कोई इस तरह की शॉर्टफॉल लाइट का हो जाए, या यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ख़तरे वाली बात हो, बेहतरीन तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। बारिश में दिखाने का मकसद ये है कि जितनी भी सुर्खी पाउडर जो होती है ना, करप्शन के जो नज़र, जो डेवलपमेंट के काम गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं ना, वो सारे इस तरह के मौक़ों में पता लगता है। जब बारिशें होती हैं, ये रहमत खुदाबंदी, अगर जहमत ने बदल जाए ना तो समझ जाना ये अल्लाह की तरफ से नहीं है,
ये जो करप्ट अनासिर है, जो खासकर जो स्पेशली मैं कराची की हर बार विदाउट एनी हेजिटेशन में बात करता हूँ कि ये करप्शन के नज़र और जितने भी हमारे सियासी इंतकामात लेने के लिए कराची के साथ कर रहे हैं ना, उनके वो सुर्खी पाउडर इस तरह की बारिशों में पता लग जाता है। आप देखें, अभी अब मेरे मुझसे ज़्यादा अब एक्सप्लेनेशन करते हैं इसके हवाले से, बहरिया के हवाले से। ये देखिए किस तरीके से पानी जो है जमा हो रहा, रोड्स पे जा रहा ड्रेनेज के थ्रू, और सारे ये जाके डैम्स में गिर जाते हैं। और जितने स्पिलवे उन्होंने बनाया, जिस हद तक वो पानी स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद पानी फ्लो होकर दोबारा नदी नाले में सीधे यहाँ से समंदर की तरफ रवा दवा होता है। जी तो दोस्तों बिल्कुल अबुल हसन साहब जो है आपको बता रहे थे यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। और मोस्टली हमने बारिशों में देखा, जो मुझे बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है बहरिया टाउन की, वो ये कि हमने मोस्टली बारिशों में रेस्ट ऑफ कराची में या पाकिस्तान में, हम बार बार कराची की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान में हालांकि यही सूरत हाल है बदकिस्मती से कि थोड़ी सी भी बारिश होती है तो उधर ये बच्चा मर गया करंट से, ये बच्चा ढक्कन खुला हुआ था गटर का उसके अंदर गिर गया, पता नहीं चला। इस तरह के वाकयात पता नहीं हम लोग आदी हो गए इसलिए हमें असर नहीं करता, या फिर मुझे नहीं समझ आती कि हमारा ये कौन सा बिहेवियर है। लेकिन बहरिया टाउन के अंदर इन तमाम चीज़ों का ना परफेक्टली ख्याल रखा गया। यहाँ की जो वायरिंग है, अच्छा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो LTC HTC लाइटें हैं ना बड़ी, जिनके अंदर से कई हजार वोल्टेज की बिजली करंट गुजर रही होती है, उनके इतराफ में 200-200 मीटर तक मतलब कोई आबादी, कोई मतलब वहां पर रेजिडेंशियल एरिया नहीं बना दी गई है, यहाँ तक ख्याल रखा गया। अब प्रेसिडेंट 31 जाए जहां पर से LT की लाइनें गुजरती है, क्यों सर ऐसा ही है कि वहां पर ऑर्चर्ड बना दिया गया, वहां पर रेजिडेंट्स या फिर कोई इस तरह का कोई ऐसी एक्टिविटी वहां पर नहीं है, ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल। देखें, इलेक्ट्रिसिटी ज़ाहिर है, इतना हम तो खैर इलेक्ट्रिकल को हमें इतना नॉलेज नहीं है, मगर जो भी हाई एक्सटेंशन वायर्स है जिनके अंदर 11,000 वाट के जो बड़ी लाइनें गुजर रही है, वो तो बहरिया से 3-4 जगहों से गुजर रही है। उनके नीचे भी बहरिया ने प्रॉपर प्लांटेशन की, एक हद तक वहाँ पे आप कल्टीवेशन का काम कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे आप बहुत ऊंचे दरख्तों की और बहुत ऊंचे सफ़ेदे टाइप के इस तरह की वो चीज़ें लगा नहीं सकते, मगर एक हद तक आप वहाँ पे फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। बहरिया ने उसका भी ख्याल रखा है। वहां पर रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। नहीं, जाहिर है, तो उसके एक खास वोल्टेज और इलेक्ट्रिक रेडिएशन होते हैं ना, जिसकी वजह से अलाउ नहीं करता। देखो, बहरिया सारी चीज़ों का इस तरह के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको बहुत फॉलो करता है। आप कराची में देखें, इस तरह के जो हाई एक्सटेंशन वायर है, खासकर इस तरह के बड़े बड़े वोल्टेज के केबल्स जहाँ से गुजरे, वहाँ नीचे लोगों ने अपने मसाजिद बनाए हुए हैं। तो ये तो खैर जाहिर है इलीगल भी है, बस लोग कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, रेंट पे भी काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे ये इन्वायरमेंट देखने के लिए। ज़ाहिर है कुछ लोगों की थिंकिंग ये होती है कि हम कुछ अरसे वहाँ रेंट पे रहेंगे, उसके बाद बहरिया का इन्वायरमेंट देख के फिर कोई चीज़ बाइंग करने का सोचते हैं। उनके लिए भी हम खुशामदीद कहते हैं, आप आके अपने लिए कोई अपार्टमेंट रेंट पे या ख़रीद भी सकते हैं। देखिए, ये इस तरह का इन्वायरमेंट अगर कराची में ख़ासकर आप कोई पोश इलाके, आप DHA में भी इस तरह के कोई आप अपार्टमेंट कोई ख़रीदने जाते हैं तो मिनिमम भी प्राइस 2.5-3 करोड़ से नीचे के ऑप्शन नहीं मिलते। अब आप खुद देख रहे हैं इस टाइम पे जो रहमत खुदाबंदी, आज 3 जनवरी 2024 है, और देखें ये इस साल की दूसरी बारिश है माशाल्लाह से, और बहरिया का इस वक्त पत्ता पत्ता धुल गया है और बहुत नीट एंड क्लीन। और मुझे खुद आज, इससे पहले वीडियोस में आपने देखे होंगे, मैं कभी आया नहीं हूँ कैमरे पे क्योंकि मसरूफियात की वजह से। अब इंशाल्लाह मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं अपने व्यूवर्स को, हमारे क्लाइंट्स को, और बहरिया नेक्स्ट डेस्टिनेशन बताएं कि इसके बाद अभी हम कहाँ जाएंगे? यार, इसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा प्रेसेंट 10 और 11 जो आपका मरी व्यू पॉइंट जो बहरिया ने बनाया, वो ज़रा मैं लोकेशन इनको अपने व्यूअर्स को दिखाना चाह रहा हूँ। आप हमारे साथ रहिए हमारी मुलाकात जो है मरी व्यू पॉइंट, बहरिया टाउन, कराची। इंशाल्लाह। हाँ जी, आप लोगों ने मरी के बारे में बहुत सुना, रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो हमारे दोस्त हैं, लेकिन आज हम आपको एक मरी व्यू पॉइंट कराची में भी दिखाएंगे, तो स्टे विद अस। अब फिर मरी व्यू पॉइंट से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो दोस्तों, ये अभी हम लोग मरी व्यू पॉइंट पर पहुंचे हैं। तो इसको मरी व्यू पॉइंट क्यों बोलते हैं, ये अभी आपको आगे जाके जब हम लोग इसके नुक्कड़ पर जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मरी व्यू पॉइंट क्यों बोलते हैं। ये इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से बहरिया टाउन का, और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो मोस्टली शाम के टाइम पे, दिन में या फिर इस तरह के मौसम में इस व्यू पॉइंट पर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आते हैं, यहाँ पर टहलते हैं। ये देखें, वहाँ पर भी आपको कुछ बच्चे नज़र आ जाएंगे, कुछ फैमिलीज अभी भी आई हुई हैं यहाँ पर मौसम को एंजॉय करने के लिए। अब तो कराची के लोग इतने वर्किंग होते हैं ना, किस तरह के मौसम का उन्हें इंतज़ार रहता है। लेकिन नशेबी इलाकों में तो मेरे ख्याल में हमेशा यही इंतज़ार होगी कि बारिश ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन आप देख लें, बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स आज भी बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, बग़ैर किसी परेशानी के
अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आई हैं। क्यों सर, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है रजा। आप देखें ये इस तरीके से बहरिया ने हो गए आपके जो हाइटेड लोकेशन जितने भी बहरिया के पास है, लेट सपोज ये जो मरी व्यू पॉइंट का इन्होंने जो बनाया हुआ ग्रीन बेल्ट के साथ और पहाड़ी स्टाइल से जो बनाया हुआ ना, ये देखो इनके पीछे अच्छी खासी सरमायाकारी होती है। सुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए। आप देखो बहरिया जो मरी व्यू पॉइंट है इसका पेशेंट 11A जहाँ पे 200 गज के एक तो आप नीचे डाउन पे देख रहे हैं ये जो 11B की जो लोकेशन है वो भी परफेक्ट है। यहाँ पे भी आपको बहुत प्लॉट इस टाइम पे 5 और 45 की ब्रैकेट में आपको अच्छे प्लॉट्स तो सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहरिया टाउन में हमने देखा कि यहाँ का लैंडस्केप को ज़्यादा नहीं छेड़ा गया है। जो जगह हाइटेड है उसको वहीं पर बना दिया गया, जो जगह डाउन है उसको वहीं पर बना दी गई है। यहीं से आपको इस चीज़ का अंदाजा हो जाता है। जरा लैंडस्केप के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ओवरऑल बहरिया टाउन का। देखें लैंडस्केप के हवाले से जहाँ तक हमने सुना है कि जब बहरिया की जो डेवलपमेंट का काम हो रहा था उस टाइम पे जो एक्सपर्ट्स है हमारे जो लैंडस्केपिंग और डेवलपमेंट के जो काम कर रहे हैं वो हमारे उनका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। वो काफ़ी एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा नेचर के साथ नहीं छेड़ना। ये अली रियाज साहब के साथ किसी मीटिंग में कहा था नेचर के साथ कभी भी नहीं छेड़ना। इसकी मेन रीज़न ये है कि देखिए कुदरती जो पानी जो रेन वगैरह होता है ना, ये अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। अब कराची में भी ज़्यादा जो अजाब आ जाता है उसका मेन वजह ये है कि जो ड्रेनेज वाली जगह है उनको ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करके उसको बाउंड किया जाता है। पानी का खरोज बहुत कम होता है वहाँ से, फिर वो ज़ाहिर नशीबी इलाके होते हैं और वहाँ पे पानी फैल जाता है। तो बहरिया टाउन ने ये बिल्कुल उस टाइम पे शुरू में लैंडस्केपिंग के जो बना रहे थे डेवलपमेंट के, उस टाइम पे बहरिया ने इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखा है ताकि बाद में कोई ये मुसीबत ना बन जाए इनके लिए, रिहायशियों के लिए। सर अभी हम व्यू पॉइंट से हम रिवील करने जा रहे हैं, तो यहाँ से कहाँ कहाँ तक व्यू होता है आपने ज़रा बताना है। जरा हम रिवील कर लें पूरे यहाँ से। ये देखें आपके बिल्कुल कैमरे में जो नज़र आ रहा है ये प्रेसेंट 11A है और इसके साथ ही गोल्फ शुरू हो रहा है। गोल्फ में 500 गज और 1000 गज के हैं प्लॉट्स और इसके साथ नीचे जो आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो 11B है। 11B में प्लॉट्स है 125 गज के और 10B जो है वो उसमें जो बंगलोज वगैरह बहरिया ने बना के दिए थे 152 स्क्वायर यार्ड के, वो भी रेडी टू मूव। और यहाँ अच्छी खासी रिहाइश पजीर है लोग काफ़ी यहाँ पे माशाल्लाह से। आप देख रहे हैं फैमिलीज बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा है और ये देखो हैंड शेक कर रहा है हमारी तरफ। और सर यहाँ से कहाँ कहाँ तक व्यू होता है? वैसे बजट में मरीज व्यू पॉइंट में देख रहा हूँ काफी दूर तक है, तो जरा प्रेफरेंस के बारे में बता दें कि यहाँ से आप कहाँ तक व्यू। अली रजा यहाँ जब मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना, नीट एंड क्लीन अगर वेदर होता है तो यहाँ से एफएल टावर तक आपका व्यू नजर आ जाता है। अभी देखिए वैसे थोड़ा सा ब्लर लग हाँ रहा ये बादल है ना, गहरे बादल है इस टाइम पे। मेरे ख्याल में ये बादल भी बलूचिस्तान से कराची क्रॉस करके जा रहे हैं आगे की तरफ ना। तो ये बलूचिस्तान से ये हवाएं जो आ रही है ठंडी ठंडी, ये सारी बलूचिस्तान की ठंडी हवाएं हैं। नाम अब्दुल्ला कलीम। अब्दुल्ला कलीम, आप कहाँ से हैं? कराची। तो आपको बहरिया टाउन कैसा लगा? अच्छा। जब कराची में बारिश होती है तो वहाँ पे तो पानी बहुत ज्यादा जमा होता है ना, आपने देखा होगा। कैसा लग रहा है? यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं आप? फैमिली के साथ आए हैं? चलें जबरदस्त, थैंक यू। ये लो बेटा, ये लो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम एजाज़ वलेदी है और मैं भवानी बिल्डर्स से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ पे अपनी ऑफ़िस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ बहरिया के रेजिडेंट्स और बाहर के जो हैं आते हैं यहाँ पर एंजॉय करते हैं। उसके अलावा आप देखें यहाँ पे बारिश जब भी होती है ऐसे समझो कि रहमत ही होती है। अगर आप कराची जाएँ, बारिशों में जाएँ तो वहाँ पे तो ज़हमत ही बन जाती है।
लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई अब सवेरे जाकर घर पहुंच जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे किसी चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं है और तमाम बेहतरीन इन्वायरमेंट है, ज़बरदस्त। मलक रियाज साहब जिंदाबाद। और है तो एक ही पाकिस्तान में, एक ही अलग, मतलब कि उसने एक सोसाइटी दिया हुआ है, टाउन दिया हुआ है, और वो आप देखें बहुत ही अलग सिस्टम है वहाँ पर। तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा, तमाम बेहतरीन, ज़बरदस्त। थैंक यू जी। तो दोस्तों आज आपने हमारा व्लॉग देखा जिसमें हमने आपको रेनी डे में ना, बारिश के दिनों में बहरिया टाउन का एक व्यू कराना था। दिखाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग बहरिया टाउन्स के हवाले से र्यूमर्स फैलाते हैं कि वहाँ पर ये है वो है। भाई हकीकत वो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग कोसों दूर बैठकर ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर क्या करेंगे, बड़े बड़े अजीब व गरीब थंबनेल्स बनाकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर देकर सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने वीडियोस डाल देंगे और बातें फैलाएंगे। ऐसा नहीं है। बहरिया टाउन बड़ा पुरअमन और स्पेशली रिहाइश के लिए ना, मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर मैं कहूँ, मेरे लिए तो अब तक सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई। मैंने ज़िंदगी के वो तमाम तर सहूलियात जो कि इंसान को, एक फैमिली को चाहिए, वो बहरिया टाउन के अंदर मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको हमारे व्लॉग अच्छा लगा होगा। सर आप भी कोई मैसेज पैगाम देना चाहें तो? रज़ा भाई बिल्कुल, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आपने मुझे भी इमोशनल कर दिया व्लॉग बनाने के लिए, और मेरा भी दिल चाहा कि मैं जाके बहरिया को एक्सप्लोर करूं और बताऊं अपने क्लाइंट्स को भी। और ये व्लॉग वाला ये जो सेशन आपने शुरू करवाया ना, ये सारा क्रेडिट आपको जा रहा है। थैंक यू सर। तो बस बहुत मज़ा आया, और ये हम कोशिश करेंगे अपने एंड यूज़र तक, जो बहरिया के स्टेक होल्डर्स हैं, उन तक पहुंचा दें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी कोशिश ये है कि आपको हकीकत से आपको आगाह करते रहें और बहरिया के जो इस तरह के बेहतरीन एडवेंचर्स और बहरिया की कामयाबी आपको बताते रहें। बाकी हमारे वीडियोस आपको आते रहते हैं। कोई क्वेश्चन या आपकी तरफ से कोई वीडियो की फरमाइश हो तो आप हमें बता सकते हैं। हम अपने चैनल पे बना के आपको ज़रूर अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर कनेक्टिंग विद अस। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आप लोग नए हैं तो इस तरह की वीडियोस के लिए देकर बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रेंट के हवाले से, सेल एंड परचेज के हवाले से कोई भी किसी भी किस्म की आपकी क्यूरी हो तो आप हमसे हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो लाजमी तौर पर हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो आगे अपने दोस्तों को पहुंचा दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।